हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइज, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि आपको एंजल्स नंबर क्यों दिखाई देते हैं, रिपीटेड नंबर आपको क्यों दिखाई देते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो वो बार बार मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम मुझे रिपीटेड नंबर दिखाई दे रहे हैं, मुझे 1111 दिखाई दे रहा है, 111 दिखाई दे रहा है, 222 दिखाई दे रहा है, 333 दिखाई दे रहा है, 6996 दिखाई दे रहा है, 888 दिखाई दे रहा है, 70 दिखाई दे रहा है, 17 दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं और आपको समझ में नहीं आता है। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोज़ आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। गाइज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी आपको ऐसे लगता है कि एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहती हैं बट आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, या ये रिपीटेड नंबर क्यों मुझे दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि आप उनका मतलब नहीं समझ पाते हैं। गाइज, यहाँ मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि मैंने पिकअप आई क्यों नहीं की है। गाइज, जो रिपीटेड नंबर होते हैं बेसिकली सबको ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई दे रहा है। रिपीटेड 111 हो गया, 222 हो गया, 69 हो गया, 96 हो गया। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं ज़्यादातर उन्होंने मुझसे यही नंबर्स के बारे में पूछा है तो मैं इसी के ऊपर मैंने कलेक्टिव रीडिंग बनाई है। और जब एक हम हीलर होते हैं, बेसिकली अगर आप मेरी जगह होंगे, अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं एक हीलर हूँ तो मुझे इंट्यूटिवली मुझे फील होता है या मुझे पता होता है कि जो कलेक्टिव रीडिंग है उसमें ही आपको सारे आंसर मिल जाएंगे या पिकअप आइल में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अगर मैं पिकअप आइल भी करती तो ऑलमोस्ट सेम रीडिंग होती, इसीलिए यहाँ मुझे फील हुआ इंट्यूटिवली कि मुझे कलेक्टिव रीडिंग करनी चाहिए और आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों के जो मैसेजेस हैं कवर हो जाएंगे। गाइस, जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं या जिन्हें भी यूनिवर्स ने इस वीडियो तक अट्रैक्ट किया है, डेफिनेटली आपके आज आंसर सारे ही क्लियर हो जाएंगे कि आपको रिपीटेड नंबर, एंजल्स नंबर क्यों दिखाई देते हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या कंफ्यूजन क्यों है। और बहुत ज़्यादा हम कभी कभी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं कि हमें चीज़ें रिपीटेडली दिखाई देती हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। आप में से बहुत सारे लोग गूगल पर भी सर्च करते होंगे कि इन नंबर्स का क्या मीनिंग है, उसके बाद भी आप समझ नहीं पाते होंगे कि बेसिकली ये नंबर मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। तो मैं वही देखने की कोशिश करूंगी। गाइस, यहाँ मैं टैरो से तो देखूंगी ही बेसिकली कि आपको ये नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ ये जो रीडिंग है, एंजल्स आपको कुछ ना कुछ कहना चाहती होंगी, लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ कि एंजल जस्ट अभी जो ये मैं रीडिंग कर रही हूँ और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अभी आप लोगों से क्या कहना चाहती है। ठीक है, और मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ कि बेसिकली जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनसे एंजल्स क्या कहना चाहती हैं अभी। ओके, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है एस ऑफ पेंटिकल। मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे रिसीव हुआ है। ओके, गाइज, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड। थ्री ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड गाइज मुझे यहाँ रिसीव हुआ है। ओके, यहाँ 3 कार्ड्स आए हैं, मैं ले ही लेती हूँ। 9 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ रिसीव हुआ है एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। गाइज, यहाँ मैं ऑरिकल कार्ड्स भी देख लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं एनर्जी ऑरिकल से देखती हूँ कि आपको जो एंजल्स नंबर हैं वो क्यों दिखाई दे रहे हैं। देन मैं सारी ही रीडिंग आपको फिर बताती हूँ अच्छे से।
ओके, डोर टू स्पिरिट का कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है। ओके, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड रिसीव हुआ है मुझे, और देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल मिकाइल। ओके, इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि आप जो इजीली हैं कार्ड्स देख पाएँ। और देख लेती हूँ मैं, इस डेक से भी ले लेते हैं। पहले गाइस मैं सारे ही जो कार्ड्स हैं वो ले रही हूँ, देन फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, चेंज डायरेक्शन का कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है। इन कार्ड्स के पीछे का इस मैसेज है वो भी हम देखेंगे। एक्सेप्ट लाइफ चेंज का कार्ड रिसीव हुआ है मुझे। एंड विजुअलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। ओके, और देख लेते हैं मोनोलॉजी डेक से बेसिकली आपके लिए क्या है। द आंसर यू नीड इज कमिंग। ओके, इसको यहाँ कर देती हूँ मैं, और देख लेते हैं। Meditate and contemplate and nothing is yet set in stone. Okay, ओके गाइस, सिचुएशन मुझे ऑलमोस्ट समझ आ गई है कि आपको एंजल्स नंबर क्यों दिखाई देते हैं, बट फिर भी यहाँ मैं एंजल्स आंसर से आपके लिए और कार्ड्स लूँगी। इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपर दिखाई दे सकें। ओके, पहला कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है रिकवरी का। आप नहीं देख पा रहे हैं। ओके, इसको इसके नीचे कर देती हूँ मैं, इन कार्ड्स के नीचे। रिकवरी का कार्ड रिसीव हुआ है, और देख लेते हैं। इन द नियर फ्यूचर। ओके, इन द नियर फ्यूचर का कार्ड गाइज मुझे रिसीव हुआ है गाइज। और देख लेते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। ओके, लेट गो का कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है। ओके, ओके गाइज, जो बाकी की डेक हैं वो मैं बाद में उनसे देखूंगी, फिलहाल मैं आपको यही बताती हूँ। गाइस, जो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो किसी भी चीज़ की लत लग जाना बिल्कुल भी सही नहीं होती है। चाहे वो लव हो, चाहे आपका कैरियर के टूवर्ड्स पैशन हो, चाहे ओवर ईटिंग की आपकी हैबिट हो, और चाहे कुछ भी ऐसा हो आपकी ज़िंदगी में, कुछ भी एनीथिंग कि वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाए। तो जब चीज़ें हमारी लाइफ में हद से ज़्यादा हो जाती हैं तब क्या होता है गाइस, हमारी ज़िंदगी में वो हमें हार्म करने लगती है। तो कहीं ना कहीं यही सिचुएशन यहाँ मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। बहुत ही रेयर लोगों के कैरियर से रिलेटेड यहाँ मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, बट ज़्यादातर जो एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, रिपीटेड नंबर दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप। 90% लोग मुझे रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं। अगर करियर वाइज भी आप में से कुछ हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग मैसेजेस को पिक कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे आगे अगर चलकर कोई मैसेजेस एंजल्स चाहती होंगी कि जिनको करियर से रिलेटेड मैसेजेस दे रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। बट यहाँ मैं बात कर लेती हूँ, जो लोग रिलेशनशिप में है, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। गाइज, आप भी सेम ऐसी चीज़ कर रहे हैं, किसी से आप इतने ज़्यादा ओवर अटैच्ड हो चुके हैं,
ओवर आप उनसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगे हैं कि आप ये भूल चुके हैं आप खुद भी क्या हैं। अगर आप सिचुएशन आपने इस तरीके की कर दी है कि सपोज कीजिए आपको रेड कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आपका जो पार्टनर है उसे रेड कलर पसंद है, तो आप रेड चीज़ें वेयर कर रहे हैं। इतना ज़्यादा ऑब्सेशन, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट, इतनी एक टाइप की अगर मैं कहूँ लत लग जाना, आपको अपने पार्टनर की वो लत टाइप लग चुकी है और जिसकी वजह से आप बिल्कुल भूल चुके हैं कि आप क्या हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। आप दिन रात अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं। आप ये सोचते रहते हैं कब मेरा इसके साथ रिकंसिलिएशन होगा। आपका जो कनेक्शन है इन एंड आउट होता रहता है। बेसिकली यहाँ अगर मैं एनर्जी देखूँ तो आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है आपके पार्टनर की साइड से कि आपको क्या करना है। आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको आपके पार्टनर की तरफ से स्ट्रॉन्ग कुछ भी एक क्लियरिटी नहीं मिल रही है। आप कभी सोचते होंगे कि मैं ठीक है छोड़ देता हूँ, जैसे आप ये सोचते होंगे कि चलो मैं इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप कर देता हूँ, वैसे ही आपका पार्टनर आपको मैसेज कर देता होगा। उसके बाद आपको समझ में नहीं आता होगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है और आपको समझ नहीं आता होगा कि बेसिकली ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। जैसे ही मैं अपने पार्टनर से दूर होने की कोशिश करता हूँ वो फौरन मुझे कॉल या टेक्स्ट कर देती है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं जिसकी वजह से आपको रिपीटेड नंबर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं तो आपके एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा जो ये आप डिप्रेशन की एनर्जी में हैं या जो आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। दो तरह के यहाँ सिनेरियो निकल कर आ रहे हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के ऊपर गिव अप कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपने गिव अप कर दिया, आपने उस कनेक्शन को छोड़ दिया, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आपने छोड़ दिया है तो आप बिल्कुल भूल जाए उस रिलेशनशिप को, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी सेल्फ के ऊपर ध्यान दें। या रिकवरी का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं जो आप हैं अपनी खुद की सेल्फ को ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि आप पहले ऐसे नहीं थे। इस पार्टनर के मिलने के बाद से आप ऐसे हो गए। तो एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं अपनी सेल्फ को ढूंढो, जो आप हो वो ढूंढो। इस पार्टनर से इतना अटैच होकर, इतना ऑब्सेस होकर और उसी में लगे हुए हैं आपने अपना जो वर्क है वो छोड़ दिया है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस कर रहे हो उस पार्टनर की वजह से, और वो पार्टनर भी आपको नहीं मिल रहा है और आप क्लियर भी नहीं है कि वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन एंड आउट आपका कनेक्शन होगा। और जब आपके पार्टनर का मन होता है वो आ जाता है, जब आपके पार्टनर का मन होता है वो चला जाता है। इन एंड आउट कनेक्शन होता है। उसका मन होता है तो वो मैसेज करता है, कॉल करता है या करती है, देन क्या होता है उसके बाद वो चली जाती है या चला जाता है। तो गाइस कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है, पहले वो लोग जो अपने पार्टनर को छोड़ चुके हैं तो भूल जाओ। अगर आप अपने पार्टनर को छोड़ने के बाद भी ये सोच रहे हो कि कब मैसेज आएगा, कब कॉल आएगा, उसको स्टॉप कर रहे हो कि, तो यूनिवर्स एंजल्स रिपीटेड नंबर आपको इसीलिए दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स आपको अभी यही बताना चाहती हैं आप उसको अपने दिमाग से निकाल दें, बिल्कुल आप उसको भूल जाएं। और जो लोगों ने अभी अपने कनेक्शन को लेकर क्लियरिटी नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके पार्टनर बेसिकली क्या चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में उनको क्लियरिटी नहीं मिल रही, टॉक्सिसिटी है बहुत ज़्यादा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि बेसिकली क्या हो रहा है, तो एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं गाइस कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ दें। छोड़ने का मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रही, उसको बिल्कुल भी इस तरीके से मत लीजिएगा कि छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अदर किसी पार्टनर को चूज कर लें, अदर मेल फीमेल के साथ अटैच्ड हो जाएं। छोड़ने का मतलब यह है कि ब्रेक ले लें। और ब्रेक आपको किस तरीके से लेना है, एंजल्स आपसे यही कहना चाहती हैं ब्रेक आपको कैसे लेना है। ना तो आप कोई मैनिफेस्टेशन करें, ना कोई मेडिटेशन करें, ना कोई प्रेयर्स करें, बिल्कुल अपना फोकस उस पार्टनर से हटा लें। क्योंकि जो भी लोगों को यूनिवर्स ने इस वीडियो तक लाया है, जो भी इस वीडियो से अट्रैक्ट हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर चुके हैं। मुझे यहाँ कुछ लोगों की एनर्जी पिक हो रही है, कुछ लोगों ने स्पेल भी कर लिया है, समझा कर देख लिया, लड़कर देख लिया है, क्लियरिटी से बात करके देख ली, तभी भी आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है। आप जो अपनी साइड से कर सकते थे आपने वो चीज़ कर ली। अगर जो लोग मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन नहीं जानते तो उन्होंने अपनी साइड से प्रेयर्स कर ली, अपने गॉड से उन्हें मांग लिया, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। तो आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है गाइज, आपको इस रिलेशनशिप से ब्रेक ले लेना है, ठीक है। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं होता है कभी भी कि मैंने इस पार्टनर को छोड़ दिया है, या आप उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें। आपकी जो चीज़ें हैं, किसी की लाइफ में करियर इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लव करें, हेल्थ अगर इशू है तो उसके ऊपर वर्क करें, पर्सनैलिटी को चेंज करने में अगर एक स्कोप है तो उसको
चेंज करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, जो आप खुद को भूल चुके हैं, खुद को पाने की कोशिश करो, जो इस पार्टनर की वजह से आप भूल चुके हो। और फिर देखना, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपका पार्टनर है और उसका क्या होता है, वो ये सोचता है, जो पर्सन है यानी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, कि ये कहीं जाने वाला नहीं है और ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। और ऐसा ही होता है, आप लोग जाते भी नहीं हैं, और टू बी ऑनेस्ट आप लोग जाते नहीं हैं। और जब आपका पार्टनर आपको रीच आउट करता है, आप उन्हें मिल जाते हैं। तो यही तो एक मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन होता है, कि आपके पार्टनर को देखो कितना ज़्यादा बिलीव है आपके ऊपर, या एक मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है वो किस तरीके से काम कर रही है, कि आपके पार्टनर को पता है ये एक पर्सन कहीं नहीं जाएगा और आप जाते भी नहीं है। तो यही तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है। आप लोगों को डर बैठा हुआ है कि अगर मैंने अपने पार्टनर को कॉल नहीं किया, मैंने अपने पार्टनर को मैसेज नहीं किया, तो वो चला जाएगा। जो आपका है वो कभी भी नहीं जाएगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आप बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं, इसीलिए ये जो मैसेजेस हैं आपको एंजल्स देना चाह रहे हैं, इसीलिए जो मैसेजेस हैं एंजल्स आपको देना चाह रहे हैं। आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं गाइस, की लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। आपने एक डर बनाया हुआ, आपने ब्लॉक बना लिया है कि अगर मैंने अपने पार्टनर को रीच आउट नहीं किया, अगर मैंने अपने पार्टनर को मैसेज नहीं किया, तो वो चला जाएगा। जो आपका है वो कभी भी कहीं नहीं जाएगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। जैसे ही आप इस चीज़ को समझेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ठीक होने लगेंगी। जैसे ही आप समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है एनर्जी पिक हो रही है, इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग समझ जाएंगे कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है बेसिकली। और कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं समझेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, इन मैसेजेस को समझने की कोशिश करें, इन रिपीटेड नंबर को समझने की कोशिश करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जब आपको ये रिपीटेड नंबर कब दिखाई देते होंगे, जब आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे होते होंगे, अपने पार्टनर से रिलेटेड कुछ कर रहे होते होंगे, स्टॉक कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं आप अपने पार्टनर से ही रिलेटेड, तब आपको ये रिपीटेड नंबर दिखाई देते हैं। लेकिन आपको उनका मतलब नहीं समझ में आता। आप नहीं समझ पाते कि आपके जो पार्टनर है बेसिकली वो आपसे जो एंजेलिक नंबर है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों की जो कंफ्यूजन है तो वो दूर हुई होगी। आपको बेसिकली क्या करने की जरूरत है, उस पार्टनर से डिटैच होने की जरूरत है। क्योंकि आपने इतना ज्यादा ऑब्सेशन, इतना ओवर लव आपने अपने पार्टनर से कर लिया है। विश फुलफिलमेंट की तरह है आपकी एनर्जी। आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया होगा, चीजें ऐसी की होंगी आपके साथ, बहुत ज्यादा बेसिकली आपको हर्ट किया होगा। लेकिन तभी भी आप उसके पास हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है, सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है आप लोगों की, तो आपका पार्टनर आपका ही है। इस चीज के ऊपर ट्रस्ट करो गाइस, कि जो आपका है, जो ऊपर वाले ने आपके लिए बना दिया है या रख दिया है, वो आप ही का है। उसको डर के कि मैंने ऐसे कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो वो आप एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो। आपका पार्टनर भी तो आपको कॉल नहीं कर रहा है ना, उसको तो डर नहीं है कि आप कहीं पर भी नहीं जाओगे। तो आप भी वही चीज करो, अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप यही करो कि उनको कॉल मैसेज मत करो। अपनी जो सेल्फ है उसके ऊपर ध्यान दो। कहीं ना कहीं अपने आप को शांत रखने के लिए मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो अपने लिए। यहाँ ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि अपने पार्टनर के लिए कुछ चीजें करो। जैसे ही आप शांत होंगे, जैसे ही आप इस पूरी सिचुएशन को समझेंगे कि आपको राइट नाउ क्या करना है, इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा आपको अटैचमेंट इस टाइप से हुआ है कि मैं मर जाऊं मगर मुझे ये मिल जाए, या मैं मर जाऊंगा अगर ये मुझे नहीं मिली, मैं मर जाऊंगा अगर ये मुझे नहीं मिला। इतना ज़्यादा अटैचमेंट आपने उस पर्सन से किया हुआ है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली आप अपने आप ही खराब कर रहे हैं, खुद ही मेंटल ब्लॉक्स बना रहे हैं। और आप गॉड से प्रे करते हैं, तो गॉड से प्रे करने के बाद आप लोग ये सोचते हैं कि मेरी प्रे क्यों नहीं हो रही पूरी, या क्यों अभी तक मुझे मेरी क्या पता नहीं भगवान मेरी जो प्रे है वो सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। तो भगवान भी तो फिर यही कहते हैं ना कि तुमने मुझसे कुछ चीज़ मांगी और उसके बाद तुम्हें ट्रस्ट भी नहीं है, तो वो कैसे आपको दे दें। तो पूरे गॉड पर ट्रस्ट रखो। एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि जो भी आप इस टाइम पर मिस्टेक कर रहे हो, इतना ऑब्सेशन है, आपको वो ऑब्सेशन कम करने की जरूरत है। जो आप अपने पार्टनर के लिए क्रेजी हो चुके हैं, वो चीज़ कम करने की गाइस यहाँ बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसे ही हर्ट होते रहेंगे मेंटली, फिजिकली, और कहीं ना कहीं आपको हर्ट होता रहेगा।
टेलीपैथिकली आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होते होंगे, आपको लगता होगा कि जब मैं टेलीपैथिकली, कभी कभी आपको फील होता होगा टेलीपैथिकली तो मैं इस पर्सन के साथ इतना ज्यादा अटैच हूँ, पर 3D वर्ल्ड में क्यों नहीं हो पाता हूँ, तो या हो पाती हूँ। तो वही समझने की आपको जरूरत है गाइज। इस पार्टनर से खुद को डिटैच करें, जितना जल्दी आप जो लोग डिटैच कर चुके हैं उन्हें भूल जाएं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर था, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। और जिन लोगों ने डिटैच नहीं किया है तो वो लोग डिटैच करें कहीं ना कहीं अपने आपे को इस पूरी सिचुएशन से, क्योंकि जब तक आप ये डिटैच नहीं करेंगे, जब तक आप देख रहे हैं आप यहाँ 5 ऑफ कप की एनर्जी आई है, यानी कि आपका पार्टनर आपकी जिंदगी में नहीं है, तो आपको जो पीछे 2 कप रखे हुए हैं, यानी कि जो आपकी जिंदगी में चीजें अवेलेबल हैं वो आपको समझ ही नहीं आ रही है कि ऊपर वाले ने आपको क्या ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, या आपकी लाइफ में क्या इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको नहीं समझ आ रहा। तो यही आपको करने की जरूरत है। एंजल्स आपको यही बताना चाहती हैं, जो आपको रिपीटेड नंबर दिखाई दे रहे हैं, कि हद से ज्यादा ऑब्सेशन, हद से ज्यादा किसी के लिए क्रेजी होना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है आप लोगों की, जिस तरीके से आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैच हो चुके हैं। और यहाँ मैं इस डेक से भी देखूंगी आपके लिए क्या आता है। ओके, यहाँ मुझे कार्ड रिसीव है, गॉड यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। देखा, मैं आपको यही बता रही थी कि आप अपनी जिंदगी में चीजें खुद फिक्स कर सकते हैं। आपको किसी के भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि ये आएगा और वो मुझे फिक्स करेगा, ये मेरी जिंदगी में नहीं है और तो मेरी जिंदगी फीकी हो चुकी है। और यहाँ एक और कार्ड मुझे रिसीव हुआ है, सन पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी को, और 11 नंबर भी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं गाइज आप अपनी जिंदगी में जैसा चाहे वैसा पेंट कर सकते हैं। एक न्यू लाइफ, एक न्यू सुबह आपका वेट कर रही है। सिर्फ आपको देखने की जरूरत है कि लाइफ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। गॉड, एंजल्स आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, और आपको इस वीडियो तक भी उन्होंने पहुंचाया है मैसेजेस देने के लिए। तो इन मैसेजेस को सीरियस लें गाइज, और अपने पार्टनर से खुद को डिटैच करें। ये सोचे बिना, आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि मैंने अपने पार्टनर से खुद को डिटैच कर लिया, पता नहीं कि मेरा पार्टनर मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, और क्या मेरी जिंदगी में होगा, मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, और मैं कैसे बिलीव कर लूं जर्नल रीडिंग के ऊपर। नहीं गाइज, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली ये मैसेजेस आप ही के लिए हैं। आप, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी ही है, आप अपने पार्टनर के साथ इन एंड आउट हो रहे हैं, आपका पार्टनर आपको बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं दे रहा है कि वो आपके साथ आना चाहता है नहीं आना चाहता है, कभी भी उसका मन करता है वो मैसेज कर देता है, कभी भी आपको ब्लॉक कर देता है, अनब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक, ये सब कुछ चलता रहता है। कभी आपको ऐसा लगता है उसे आप में इंटरेस्ट है, कभी आपको लगता है नहीं मुझे में इंटरेस्ट नहीं है। आपकी अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो आपको अपने पार्टनर से डिटैच करने की जरूरत है। जैसे ही आप डिटैच करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, आप देखेंगे चीजें आपकी यूं चेंज होने लगेंगी, और आपकी जिंदगी में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आएगा। और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी आपकी वैल्यू करेगा। जैसे चेस करके कुछ नहीं मिलने वाला है, रनर चेजर की एनर्जी है, और चेजिंग जब तक आप करते रहेंगे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। आप इस रिश्ते से ब्रेक लें, और ये ब्रेक लेकर ये ना सोचें कि आप कुछ लोग ऐसे होंगे आप में से कि ब्रेक ले लेते हैं, फिर सोचेंगे कि चलो मैं फिक्स कर देंगे वो टाइम कि मैं 1 महीने का ब्रेक ले लेता हूँ। आप में से ही कुछ लोगों की मेंटालिटी है, इसीलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि ठीक है मैं 1 हफ्ते का 1 महीने का टाइम ले लेता हूँ, और एक महीना रुक जाता हूँ, और फिर उस 1 महीने में आप क्या करने वाले हैं। चलो काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, और अब मैं बात करूंगा तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। नो, ये बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। बस आपको चीजें करके भूल जाना है, गॉड पे सरेंडर कर दो। जो होगा जैसा होगा आपके साथ बहुत अच्छा होगा। यही सोचो कि मैंने अपनी साइड से इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है, बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, अब मुझे कुछ नहीं करना, आई एम डन नाउ। और अब जो करेगा गॉड करेगा, यूनिवर्स करेगा मेरे लिए, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। होप गाइस इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे और आपको लगता है ऐसी सिचुएशन आपके किसी फ्रेंड की है तो ये वीडियो उनसे भी शेयर करें। इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया और आपके जो बहुत सारे क्वेश्चन है उनके आंसर दिए हो। गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे
प्रेस कर दें, उसके ही बराबर में एक बेल आइकन आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हो उसकी पूरी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग नहीं लेना चाहते तो एवरी सैटरडे इंस्टाग्राम पर मैं 7 to 8 PM लाइव आती हूँ, आप वहां जाकर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं।